Hello everyone, welcome to UII. Unleash Your Immunity. Unleash Your Immunity 4 pillars पे काम कर रही है, जो कि प्रिवेंटिव केयर, ग्लोबलाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन. दिस इज वेरी नोबल कॉज और हम सबको इसको मिल करके आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज हेल्थ का जो इस समय कंडीशन है कोविड-19 के कारण, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहा है और बहुत ही ज्यादा इसको कंफर्टेबली तरीके से भी अगर विजन अलग कर दे तो देख सकते हैं और अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं. ऐसे में मैं नेचुरोपैथ इंडिया से मैं चाहती हूँ कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म जिससे हमारा हेल्थ और बेहतर डे बाय डे होता जाए और प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करें कि हम बीमार ही ना पड़े. तो यहाँ पे अभी बहुत सारा चेंजेस हैं कोविड-19 को लेकर के, नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स को लेकर के. तो आइए हम समझते हैं. आज तो हम बात करने वाले हैं कि कुछ बेसिक लॉज नेचर के, जिन पे हम गलतियां कर रहे हैं और जिनको ठीक करके हम अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं और कोशिश करें कि हम बीमार ही नहीं पड़े. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ ब्रीदिंग. तो लॉ ऑफ ब्रीदिंग क्या हमें समझाती है कि सबसे पहले ब्रेथ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. ब्रीदिंग शुड बी नाइस एंड डीप. सो जनरली हम हरी में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं और शॉलो ब्रीदिंग करते हैं. तो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपके लंग्स के एल्वोलाई तक ऑक्सीजन लेवल को पहुंचाती है और प्यूरिफाई करती है आपके ऑर्गन्स को. तो ब्रीदिंग सबसे पहले जो ब्रीदिंग का फर्स्ट स्टेप है वो शुड बी नाइस एंड deep abdominal breathing. While you breathe in, your stomach moves outward direction, and while you breathe out, your stomach moves inward direction. Many times हमने देखा कि पेशेंट को डाइजेशन प्रॉब्लम होता है और उसे पता नहीं होता कि वो इनकरेक्ट ब्रीदिंग कर रहा है. तो करेक्ट ब्रीदिंग इससे आपको आएगा भी करना और आप थोड़ा सा अवेयर होंगे अपनी ब्रेथ के लिए. तो जस्ट दिन में बहुत बार आपको अपनी ब्रेथ के लिए अवेयर होना चाहिए. जस्ट फील की ब्रीदिंग, आप ब्रेथ के पास हैं तो जस्ट टच ब्रीदिंग का, एंड ब्रीदिंग के टाइम पे आपके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी अलर्टनेस, अवेयरनेस आपको न सिर्फ आपके अपने पास ले जाएगा बल्कि आपके करेक्ट पोस्चर को मेंटेन रखेगा और आपकी हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट करेगा. देन सेकेंडली आप जानते ही हैं कि ब्रीदिंग फ्रेश एयर में होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. आर्टिफिशियल एयर बहुत अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए. तो समटाइम्स इट क्वाइट गुड की ब्लोवर एयर है, वार्म कर रखा है या टेम्परेचर बहुत कूल है, बट बहुत सारा उसको ओवरकम करना पड़ेगा आपको अपनी हेल्थ के लिए. जब आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी अपने आप को रखेंगे, नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन में रखेंगे और उससे अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे. तो दिस इज द बेसिक नेचुरोपैथी टिप्स, मींस नेचुरल हाउ टू क्योर नेचुरली योरसेल्फ. बिकॉज अगर आप नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में भी आएंगे तो भी बेसिकली ये लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा. ट्रीटमेंट तो तब जरूरी है जब आप एक्यूट या क्रॉनिक इलनेस में सफर कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको उस कंडीशन से हमें पहुंचने ही नहीं देना है. तो जस्ट आप ये बेसिक थंब रूल्स को फॉलो करें जिसके लिए हम आपको यहाँ पे अवेयर कर रहे हैं. देन सेकेंडली है लॉ ऑफ फूडिंग. मतलब हमारा खाना खाने का क्या लॉ होता है नेचुरोपैथी में और किस तरीके से हमें फूड खाना चाहिए जिससे कि हम बीमार ही नहीं पड़े. तो सबसे पहले जो हमारा आजकल कल्चर है कि वेस्टर्न कल्चर की हम स्टैंडिंग फूड कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता. तो हमें बैठ करके और भारतीय सभ्यता के अनुसार तो पालथी लगा करके बैठना चाहिए और प्रे करके खाना खाना चाहिए, है ना. तो प्रेइंग इसलिए क्योंकि वो मील इतना
पेन से आता है ना, कितना पेन से इतना मनी एक्सपेंड करके हम लाते हैं, फिर उसकी कुकिंग करते हैं इतनी मेहनत से, और फिर हम उसको यूं ही ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, खा लेते हैं, तो वो बहुत ही प्रीशियस है। और उन सब के लिए एक थैंकफुल की फीलिंग जब आती है तो हमारा उस फूड का जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप बढ़ जाता है, उसका एनर्जी एकदम बदल जाता है। देन जब आप उसको खा रहे हैं तो च्यू करना चाहिए, है ना। तो इसी में नेचुरोपैथी के और लॉज हैं, दो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड पे काम करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड मींस कि लाइक अगर हम दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ मैश ही करके खा रहे हैं, मिला करके खा रहे हैं ना, तो हम इतना च्यू नहीं करते उसको, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है, पहले ही हमने उसको सॉफ्ट बना दिया, तो वो हमारा सलाइवा उसमें मिक्स ही नहीं होता, तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट बिना अनडाइजेस्टेड हमारे स्टमक में पहुंच जाता है और बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये आपके स्टमक को इरिटेट करता है, आपके डाइजेशन को इरिटेट करता है। देन उसको जब उतना सलाइवा मिलेगा आगे आने वाले आवर्स में, देन वो डाइजेस्ट हो पाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सिंपल सी साइंस है, इसके पीछे केमिस्ट्री है जो हम नहीं समझते, और हम होल न्यूट्रिशन के पीछे पड़े रहते हैं। दिस इज द बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि मतलब पूरे दिन लोग न्यूट्रिशन काउंट करने में लगे हैं, पर बेसिकली जो न्यूट्रिशन वो किस तरह से ले रहे हैं, कि अगर कॉम्बिनेशन नहीं सही है, आपने हर चीज को मिला करके एक स्मूदी बना लिया है और फिर ले लिया है, तो ये तरीका नहीं है। क्योंकि हमारे टीथ कुछ काम करने के लिए बनाए गए हैं, हमारा उसके बाद टंग है, उसके बाद सलाइवा है, देन एलिमेंट्री कैनाल है, देन स्टमक है, ना कि सिर्फ स्टमक है। तो इस तरीके से हमें उन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। तो फूडिंग का ये बेसिक नियम हमें फॉलो करना पड़ेगा, और तभी हम एक अच्छी इम्यून हेल्थ एक्वायर कर पाएंगे। जो आज के टाइम में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है और होना भी चाहिए। आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ ड्रिंकिंग। लॉ ऑफ ड्रिंकिंग में हम ये समझते हैं कि पानी, ऐसा लगता है कि पानी पीने का क्या नियम हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। पानी, वाटर जब आप पिए तो वो खाने की तरह पिए ना, सिप कर करके पीना चाहिए, ना कि सिर्फ ऐसा ही बॉटल उठा करके और पी ली। तो और अभी तो प्लास्टिक बैन है और प्लास्टिक बहुत इम्प्योर भी है, तो वाटर पानी जो है, पानी कांच के ग्लास में ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। अदरवाइज कॉपर मेटल बेस्ट है इसके लिए। रात में कॉपर मेटल में पानी रख दीजिए, तो वो अपने आप में आपके बॉडी का कॉपर रिक्वायरमेंट पूरा करता है मेटल, जो कि बहुत सारा फंक्शन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है उसका। देन पानी, जैसा हम कहते हैं कि पानी को च्यू कर करके पीना चाहिए, मतलब पानी को कभी भी ऐसे उठाया और पी लिया, ऐसा नहीं, आप सिप कर करके पीजिए। दूसरा एक बड़ा मिथ है कि पानी 2 लीटर पीना चाहिए, 3 लीटर पीना चाहिए, 5 लीटर पीना चाहिए, सब इसके पीछे भी भाग रहे हैं। तो आप अपने यूरिनेशन पर ध्यान दो कि कितना यूरिनेशन आप कर रहे हो, है ना। 2.5 लीटर्स ऑफ यूरिनेशन इज स्टैंडर्ड यूरिनेशन, एंड the color of the urine should be crystal clear, है ना, एंड द फ्लो ऑफ द यूरिन। देन आप समझो कि आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अननेसेसरी बहुत सारा पानी पी करके किडनी पे लोड डालने का कोई मतलब नहीं है। हर बंदे का अपना पानी का रिक्वायरमेंट है और उसको उसी के अकॉर्डिंग ही पानी पीना चाहिए। तो इस तरीके से ये छोटे, हालांकि जो भी पेशेंट बीमार है उसके बेसिक पैरामीटर्स बदल जाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, तो ये लेकिन थंब रूल एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए है जो कभी भी बीमार ना पड़े। तो वो उन सब चीजों के लिए ये सिंपल सा एक फर्स्ट लेक्चर है हमारा हेल्थ के रिगार्डिंग। देन हम आते हैं नेक्स्ट अपने थंब रूल की तरफ, लॉ ऑफ वियरिंग क्लोथ, है ना। तो जो हम क्लोथ्स पहन रहे हैं इन पे भी हमारा ध्यान नहीं जाता, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं, बिकॉज सिंथेटिक है, नायलॉन है, सिल्क है, तो ये हमारा थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट एवरी टाइम हमें ऐसा नहीं वियर करना चाहिए। दिस शुड बी प्योर कॉटन, पोरस, है ना, और व्हाइट इन कलर, जो एब्जॉर्ब कर सके, हमारे क्लाइमेट में जितने सारे कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके, वैसा होना चाहिए। अभी जैसे मान लें कि, और इन द नाइट जो हमने देखा बहुत सारे टाइट कपड़ों में लोग सो जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अंडर गारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए रात में, जिससे वो ओपन एयर वेंटिलेशन हो सके पूरी जगहों पे। लाइक हर एक सेल हमारा ब्रीथ कर रहा है ना। हमारा इंटरनल सेल्स तो हमें पता है, पर एक्सटर्नल सेल्स पूरा
हमारा बॉडी सेल्स इनफाइनाइट सेल्स से बना हुआ है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में मिलियंस और ट्रिलियंस बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, तो इन सब से हम बच नहीं सकते। तो ये सारे सेल्स लगातार हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स को कवर्ड रखेंगे तो वो बॉडी पार्ट्स अच्छे से ब्रेथ नहीं कर पाएंगे और वो फिर सिक होने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो फ्रेश एयर में होना चाहिए मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे। एंड क्लोथिंग हमारी हमेशा बहुत ही कॉटन एंड वाइट होना चाहिए। एंड बाकी टाइम तो आप ठीक है, प्रोफेशनल है या काम है तो हम सभी पहनते हैं, पर मैक्सिमम टाइम पे हमें इसे कंपनसेट करना चाहिए। जिस तरह से हम इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमें कंपनसेट करनी चाहिए अपने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम एटलीस्ट नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने आप को दे करके। इसी तरह क्लोथिंग का ये थंब रूल है कि अगर आप क्लोथिंग आपको ऐसी करनी पड़ रही है कि आप होल डे इस तरह के अपने वर्क प्रोफाइल पे बिजी हैं, तो आप रात में जरूर से इन द नाइट एकदम आप फ्री हो करके सोना चाहिए, अंडरगारमेंट्स को ओपन छोड़ करके सोना चाहिए। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ वर्किंग। तो ऐसा लगता है कि अरे नेचुरोपैथी में लॉ ऑफ वर्किंग क्या करेगा, बट ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ वर्किंग है कि जो आपका काम है वो आपके मन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। उसमें प्लेजर फील होना चाहिए आपको, अदरवाइज वो आपको कहीं ना कहीं सिक बना देगा। और 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर का काम जो है वो जरूर उसके मन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके पैशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक जरूर ये हो सकता है कि वो अर्न करने के लिए घर को एक अपना नहीं मन है फिर भी अपने वर्क प्रोफाइल को ज्वाइन किए हुए है, बट किसी एक का काम जरूर ऐसा होना चाहिए जो उसको कंपनसेट करे और एक हेल्दी इन्वायरमेंट फैमिली का क्रिएट कर सके, जो अगेन आपको स्ट्रेस फ्री रखता है एंड इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इम्यूनिटी आज की डेट में आप सभी जानते हैं, जिस पोर्टल पे मैं काम कर रही हूँ वो प्रॉपर पर्टिकुलर इम्यूनिटी पे बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। तो इन सब का क्या मायने हैं उसको हम लेते हुए चलेंगे आगे के और लेक्चर्स के लिए। तो अभी ये जो बेसिक थंब रूल्स मैं बता रही हूँ इसमें लॉ ऑफ वर्किंग है। लॉ ऑफ वर्किंग जैसा कि मैंने कहा कि काम जो आपका वर्क प्रोफाइल है वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके पैशन से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं सफर नहीं करनी चाहिए, और आपका जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, ये हर किसी का ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस इन्वायरमेंट को ऐसा रखें जहाँ पे आपको हेल्थ के लिए कंपनसेट ना करना पड़े। लाइक अगर मैं किसी पेशेंट को बोलती हूँ कि आप शाम को हर्बल टी एक बनवाना शुरू करो या ब्लैक टी बनवाना शुरू करो, ये टी मिल्क टी जो है बहुत ही हार्मफुल है, एसिडिटी क्रिएट कर रही है, इसको बंद करना चाहिए, या लिया चना या इस तरह का नेचुरल कोई स्नैक आना चाहिए, या फ्रूट का एक डिलीवरी होना चाहिए, तो वो क्वाइट पॉसिबल होना चाहिए। मतलब आपका वर्किंग एम्बियंस ऐसा हो जहाँ पे आप अपनी चीजों को अपने तरीके से चेंज कर सके, और चेंज करना भी चाहिए, और ऐसे इनिशिएशंस लेने चाहिए आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि मैं एक बेसिक थंब रूल बता रही हूँ तो ये थोड़ा सा बेसिक नेचुरोपैथी के ट्रेडिशनल वर्क से थोड़ा अलग है, पर हम डे बाय डे उस पे भी आएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि लॉ ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ मनी। तो जैसे कि एक्युमुलेशन हर चीज का गलत है, जैसे हमारा नेचुरोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारे डिजीज होने का बेसिक कारण है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, एक्युमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर, एक्युमुलेशन ऑफ टू मच फूड। तो टू मच फूड अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो न्यूट्रिशन तो अलग बात है, न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है नहीं पता, पर अगर एक्सेस खा रहे हैं और उतना डाइजेशन और एसिमिलेशन नहीं हो रहा है तो हम बीमार होते जा रहे हैं। तो इसी तरह एक्युमुलेशन ऑफ मनी भी कहीं ना कहीं आपके माइंड को एकदम ब्लॉक रखती है। तो जितना भी एक तो मनी आए उसमें से कुछ पोर्शन जितना भी आपका है उसके हिसाब से 5%, 10%, 20% आपको डोनेट करना चाहिए। और डोनेट करने का अपना अपना सेंस है कि आपको चैरिटी करना चाहिए, पुअर पेशेंट को देना चाहिए, या इस तरीके से अच्छे काम करने चाहिए, है ना। जैसे हेल्थ रिगार्डिंग काम है तो वो हर किसी के
पास तक पहुंचना, उनको हेल्थ अवेलेबल कराना, ये सब भी है। बट ये अच्छे इन सब चीजों में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देने से आपको एक अच्छी वाइब्स, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिनका आपकी लाइफ में बहुत काम आता है। और इतनी जगह भी इन्वेस्टमेंट ना हो कि आप उसी में स्ट्रेस्ड हो जाए, तो वो उतनी ही हो जितनी आपको अच्छी लगे, अच्छी तरीके से आप उसे मेंटेन कर सकें। लाइक फूडिंग उतना ही हो जितना आपका एक्युमुलेशन हो करके आपको टॉक्सिन्स ना क्रिएट करें, आपकी वो हेल्थ को अच्छा रख सके और आप उसे वर्कआउट करके मेंटेन कर सके, उतना फूडिंग होना चाहिए। इसी तरह मनी इतना होना चाहिए कि आप उसको सर्कुलेट कर सके, आपको पता हो कि किस मनी को कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, ना कि उसको एक्युमुलेट करके आप स्ट्रेस्ड हो सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बाकी बहुत सारा इसमें समझाने और समझने को है। देन हम बात करते हैं लॉ ऑफ स्लीपिंग। इसमें भी जैसे पानी पीने के लिए है, फूडिंग के लिए है, इसलिए भी इसमें भी बहुत सारा मिथ है कि हमें 8 घंटे ही सोना चाहिए। ऐसा नहीं है, नींद गहरी आनी चाहिए, है ना। नींद, स्लीप शुड बी साउंड। तो मतलब आप जब उठे तो आपका अपना ड्रीम याद ना हो, ड्रीम सबको आते हैं, तो अगर आपको सपना याद है ना, तो इट मीन्स आप गहरी नींद नहीं सो रहे हैं, तो आपके सारे ऑर्गन्स डीप ट्रांस स्टेट में नहीं है। पर क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब सोए तो आप बहुत सारे थॉट्स के साथ सोए। तो ये इस तरीके की स्लीप नहीं होनी चाहिए, और कभी भी स्लीप का इंतजार नहीं करना चाहिए। मतलब आपको नींद का इंतजार नहीं करना है, आप अपनी एक्टिविटी करो, और जब आपकी बॉडी डिमांड करेगी, आपका ऑर्गन्स डिमांड करेगा, तो लाइक सोने के लिए आपके टीयर गिरने लगेंगे, आप बैठे बैठे भी सो जाओगे। उसके लिए बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट, म्यूजिक, ब्लैक लाइट, इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। तो आपको अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए समझना चाहिए, आपको फील करना चाहिए कि बॉडी क्या नीड कर रही है। लाइक जैसे हमें भूख एक्चुअल लगे, हमें प्यास एक्चुअल लगे, है ना, हमें नींद एक्चुअल आए, तो हमारा बॉडी समझे भी तो कि एक्चुअल है क्या। हम तो उसके पहले ही अवेलेबल करा दे रहे हैं हर चीज, तो इसलिए हमारे बॉडी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। आने वाले टाइम में मैं एक लेक्चर इस टाइप का इम्यूनिटी पे रखेंगे, जिसमें कि हम ये समझाएंगे कि इम्यूनिटी इसलिए कम है क्योंकि हम इम्यून सिस्टम से काम ही नहीं ले रहे। इसी तरह हमारा स्लीपिंग पैटर्न है कि हम पहले सब कुछ अवेलेबल ना कराएं, हमें एक्चुअल नींद आने दें। 1 दिन 2 दिन आपको अपने काम में, जैसे बिजी हैं आप, बुक पढ़ना है, कोई गेम है, कुछ भी, आपके थकाएं अपनी बॉडी को, और जब वो थक जाएगी तब वो जो साउंड स्लीप होगी। देन दूसरा है कि योग निद्रा का अभ्यास है। इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं कि आप सारी की सारी अपनी नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करें। जिनको भी दिन भर में आपने बहुत अच्छा काम किया है, या जिन्होंने आपके लिए किया है, उनके लिए थैंकफुल रहें। किसी से भी कुछ भी डिस्प्यूट्स हुए हों तो उनको फॉरगिव करें, है ना। तो ये एक थॉट, ये अच्छे थॉट्स हैं, और आपके ब्रेन को एक अल्फा स्टेट पे ले जाते हैं, है ना, एक सबकॉन्शियस स्टेट पे ले जाते हैं, जहाँ पे आप डीप ट्रांस स्टेट में सोते हैं। तो आपको उस समय एक गहरी नींद आएगी, और उस समय ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 2 घंटे सोए हैं, 4 घंटे सोए हैं, या 8 घंटे सोए हैं। तो ये थोड़े से स्लीपिंग पैटर्न्स थे जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। देन रेस्टिंग रूल्स हैं। रेस्ट के लिए बहुत सारे लोग हैरान परेशान हैं कि सुबह से अगर मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा, है ना। तो रेस्ट किस तरह का चाहिए? एक रेस्ट होता है कि हमारा बॉडी पेन कर रहा है तो हम इस तरीके से परेशान है, हम यहाँ बाम लगा रहे हैं या कुछ भी स्प्रे कर रहे हैं ना। तो अगर हम योग निद्रा अगर आपने नहीं किया तो हम किसी सेशन में कराएंगे, तो उसमें अगर हम बॉडी को सीधा लाई डाउन करके सीधा छोड़ दें और उस ऑर्गन को जस्ट विजुअलाइज करें, जस्ट विजुअलाइज, तो पेन या पैल्पिटेशन या टेम्परेचर डिफरेंस या स्टिफनेस वो जैसा है वो वहां से मूव ऑन कर जाएगा। हमारी बॉडी में खुद हर चीज की कैपेसिटी है, हर चीज को ठीक करने की, बस हम उसको देखना आना चाहिए, हमें उसे समझना आना चाहिए, हमें उसे ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैं उसके साथ हूं, ठीक है। जब तक हम शोल्डर को अलग सा शोल्डर मानते रहेंगे तब तक वो पेन करता रहेगा। जिस दिन हम उसको बहुत प्यार से अपनी मन की आंखों से शोल्डर को देख करके रिलैक्स करने लगेंगे, वो अपने आप ठीक होने लग जाएगा। और दिस इज मैजिक, एक बार ये आ जाता है ना करना,
तो ये रेस्टिंग रूल्स हमेशा काम करते हैं। आप कहीं पे भी बैठ जाएं शांति से और पूरी बॉडी को अपने बंद आंखों से ऑब्जर्व करें, और जहां पर भी स्टिफनेस है, पेन है, प्रेशर है या इरिटेशन है, आप जस्ट उसे विजुलाइज करें। ठीक है, लिव इट, जैसा भी है वो, उसके लिए पेन ना ले, उसके लिए प्लेजर फील ना करें कि अरे यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है या यहाँ पे बहुत दुख है। नहीं, वो एज इट इज अपने आप मूव कर जाएगा। जैसे समय जाता है ना, कभी नहीं रुकता, अच्छा आता है, बुरा आता है, फिर अच्छा आता है, बुरा आता है, ऐसे ही हमारा बॉडी का सिस्टम, और हम उसे चेक करने पे लगे, पता नहीं कितने सारे इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं और उसको चेक करते हैं ना। तो हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हर वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हर वक्त हर सेकंड हम चेंज हो रहे हैं, न जाने कितनी सेल्स हमारी हर सेकंड डिके हो रही हैं और हर सेकंड नई सेल्स बन रही हैं, है ना। तो जब नई सेल्स बन रही हैं तो नई सेल्स इमीडिएट आ गई ना। अगर हमने मान लीजिए 30 सेकेंड्स भी 2 मिनट्स, मान लीजिए 2 मिनट्स हमने अपने आप को मेडिटेट किया, तो 2 मिनट्स में जो भी नई सेल्स बनी वो सारी आपकी नए विजुलाइजेशन से बनी। ठीक है, तो नए विजुलाइजेशन से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका शोल्डर, वो कहाँ रहा। आप अगर अगेन चेक करेंगे तो शायद वो कंडीशन ही ना आए जो आप चेक कर रहे थे। फिर भी अपन बहुत सारा डायबिटीज चेक कर रहे हैं, घड़ी घड़ी चेक कर रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, और एक ही बार चेक करके ये फिक्स कर लेते हैं कि ये बीपी पेशेंट है ना, और होल लाइफ मेडिसिन लेते रहते हैं। और अभी पता चल रहा है कि 10 इयर्स हो गए, 20 इयर्स हो गए, तो कितना सारा प्रॉब्लम बॉडी सफर कर रही है, ये अभी सभी जानते हैं कि अगर एक लंबा समय आप मेडिकेशन को देते हैं तो फिर बॉडी में कुछ नहीं बचता, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा मेडिसिन आपकी पूरी बॉडी को दूसरी तरीके से गवर्न करता है ना, पूरी तरीके से वो मेडिसिन आपको चला रही है ना। तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और अच्छा यही है कि आप अपनी बॉडी को समझें और अपनी बॉडी को कुछ समय के लिए, अगर बहुत क्रॉनिक इलनेस है तो कुछ समय के लिए मेडिकेशन करें, और बॉडी को जल्दी से जल्दी नेचुरोपैथी, नेचुरल लॉज पे ला करके अपने आप को खुद से ठीक होने की कोशिश करें, जिससे ट्रॉमेटिक कंडीशन में ली गई मेडिसिन को भी आप जल्दी से जल्दी बंद कर सके या उसके सब्स्टिट्यूट्स पे आ सके। और ये क्वाइट इजी है, इसको एकदम से ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हम मेडिकेशन करेंगे ही नहीं, बट इन केस मान लीजिए, देखिए वैसे तो हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि हमारे जो डिजीजेस हैं वो हमारी फ्रेंड्स हैं, है ना, हमें उन्हें प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बताती हैं कि आपका बॉडी सप्रेस्ड कंडीशन में है, और सप्रेस्ड कंडीशन में है मतलब आपकी बॉडी को आपकी नीड है, तो अवेयर हो जाइए, है ना। जैसे गोल्डन कफ है तो अवेयर हो जाइए, तो हमें उनके लिए गोल्डन मतलब हमें उन्हें उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमारा बॉडी खुद रिस्पॉन्ड कर रहा है। बट इस केस में क्या कर रहे हैं हम कि एकदम से कभी कभी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती और एकदम से किसी क्रॉनिक इलनेस में हम आ जाते हैं, हमने डायग्नोज कराया, तो ऐसे में बॉडी को मेडिकेशन इसीलिए बनाया गया, एलोपैथ मेडिसिन इसलिए नहीं डेवलप की गई कि आप जिंदगी भर उसे खाते रहें। ठीक है, अगर कोई भी मेडिसिन आप 3 मंथ 6 मंथ इससे ज्यादा आप लेते हैं, इवन सप्लीमेंट्स भी मैं तो कहती हूँ, है ना, अगर इससे ज्यादा आप लेते हैं इट मीन्स आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आने वाले हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को, आपको बॉडी टाइम दे रही है, आपको अपनी बॉडी को रिविटलाइज कीजिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए, रिफर्निश्ड कीजिए, और आप फिर से अपनी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, किसी मेडिसिन में आपको हेल्दी रखने की ताकत नहीं हो सकती। ठीक है, अगर डिजीज हुए हैं तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप फिट होंगे तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ये आपके हाथ में है सारा का सारा। देन हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ क्लींजिंग थॉट्स। हमारी थॉट्स हमारी मेंटल एटीट्यूड पे बहुत फर्क डालते हैं। आज ये समय आ गया है जहाँ पे ये पता चल गया कि फिजिकल बॉडी से भी ज्यादा हमारा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी डायग्नोस ही नहीं हो रहा है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो अगर प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो रही है फिर भी लोग बीमार हैं, तो सारी की सारी मशीनरी भी आज फेल होती सी नजर आ रही है, और फिर भी पेशेंट बढ़ रहे हैं और लोग परेशान हैं कि हमारा ये पेन नहीं जा रहा और कुछ भी निकल नहीं रहा। तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने मन पे काम करने की जरूरत है, अपने मन को खुश रखने की जरूरत है। जब बहुत सारा डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ जाता है तो ऐसे में नेचुरोपैथी की अपनी एक हीलिंग थेरेपीज हैं, लाइक वाटर थेरेपीज, मड थेरेपीज, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जो मिरेकल्स का काम करती हैं। पर बेसिक नियम ये है कि हम इस स्टेज तक अपने आप को पहुंचने ही ना दें। ऐसे केस में
लो ऑफ क्लियरिंग योर थॉट्स ये होता है कि आप कुछ देर साक्षी ध्यान करें। साक्षी ध्यान मीन्स कुछ देर यूं ही बैठ जाएं और अपनी ब्रेथ को देखना शुरू करें। तो जैसे जैसे आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व मीन्स जस्ट ट्राई टू फील द टच ऑफ योर ब्रीदिंग अराउंड योर नॉस्ट्रिल अपसाइड द अपर लिप। ठीक है, आप मेरे साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट कहीं पे भी आप बैठ जाएं, सीधे आंखें बंद कर लें, अपर लिप के ऊपर और नॉस्ट्रिल के आसपास अपने ध्यान को, मतलब अपना सारा का सारा अटेंशन, कंसंट्रेशन अवेयर करें अपने आप को, और उस टच को महसूस करें, उस टच को महसूस करें जो ब्रेथ आपके अपर लिप के ऊपर छू रही है। दैट्स इट। देन उस ब्रेथ का जो टच है, वार्मथ है, वो आप अपनी नॉस्ट्रिल पैसेज पे भी फील कर सकते हैं। देन उसको एब्डोमेन में फील कर सकते हैं। इतनी सी चीज आपको उस थॉट से हटा देगी जिस थॉट को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। देन मैंने आपको बताया कि फॉरगिव करना अच्छा है, लेकिन फॉरगिव करना हमने माफ कर दिया कहने से नहीं होगा। ये मैं बहुत सारे एंजाइटी पेशेंट्स को अटेंड करती हूँ, तो हाँ हम सत्संग सुनते हैं, हम ऐसा करते हैं, नहीं होगा। आपको चैंट करना पड़ेगा, और जब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा तब ये वर्क करेगा। आपको सिर्फ कह देने से कि अगर किसी ने आपको अब्यूज किया है या कभी आपके लॉसेस किए हैं और आप लगातार उसके लिए एंजाइटी क्रिएट करते हैं या इरिटेट रहते हैं, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उस बंदे का आप क्या कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता, कितना कर पा रहे हैं नहीं पता मुझे। तो एटलीस्ट आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बचाने के लिए आपको अपने मन में बोलना पड़ेगा कि मैं उस फला व्यक्ति को माफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी आत्मा से अपना नाम लेके कि मैं अपनी आत्मा से उस व्यक्ति को उसके किए हुए काम के लिए माफ करता हूँ। तो जब आप ये बार बार कहेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि वो जो वाउंड है ना उसका दिया हुआ वो बहुत गहरा बैठा हुआ है। तो आप किसी एक अच्छे फोरम पे किसी सतगुरु जी की भाषा सुन के सिर्फ इसको नहीं बदल सकते। चाहे मैं कितना भी डेली मेरे पास पेशेंट आए और मैं डेली उसकी काउंसलिंग करूं, तो भी मैं उसके इस थॉट को नहीं बदल पाऊंगी जब तक मैं लाइफ मंत्र उसको लिख के नहीं दूंगी कि आपको ऐसा बोलना है। आप चाहे गायत्री मंत्र का पाठ 2 कम करें, लेकिन आपको इस मंत्र का पाठ करना पड़ेगा। मैं इसके लिए नहीं एग्री हूं कि आपको सामने जाकर के उस बंदे से कुछ कहने की जरूरत है। ठीक है, उससे बात और बढ़ जाती है और कभी भी सॉल्यूशंस नहीं मिलते। ठीक है, हमारी एनर्जी काफी है। जैसे मैंने कहा ना कि नेचुरोपैथी में हमारा स्पेस काफी है हमें ठीक करने के लिए। लाइक हमारे नेचुरल 5 एलिमेंट्स, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश। ठीक है, हमें किसी चीज की और जरूरत नहीं। ठीक है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह आपका बॉडी का एनर्जी, जब आप इसको फील करने लगेंगे ना, तो ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि हम यहाँ बैठे हुए, ठीक है, ये तो वेब पोर्टल है, आपको पता है इसका टेक्निकल सारी चीजें, इंट्यूशन के थ्रू मैं संदीप मित्रा जी से बात कर सकती हूँ। उनको ये फील हो जाएगा कि हाँ शिखा जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी इस तरह की स्क्रीन या मीडिया की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह हमारे वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी उस बंदे तक पहुंचेगी जिससे हमारा भी अच्छा होगा, हमारा और अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं वो चीजें वाउंड हील होगा और उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा बजाय स्ट्रेस्ड होने के। और ये जब तक आप रटेंगे नहीं, चाहे मुंह बना के रटिए, चाहे दुखी मन से रटिए, लेकिन जैसे आपको, जैसे लाइक मेडिसिन लिखते हैं ना कि आपको ये डोज खानी है, तो आपको, मैं अपने पेशेंट्स को इसी तरह ठीक करती हूँ। जो भी प्रॉब्लम पर्टिकुलर है उसका रूट कॉज नहीं मिल सकता। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमें अपना सरेंडर फ्रेम में आना पड़ेगा, हमें एक टाइम पॉज के लिए रुकना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा समय का। अब वो अच्छा समय हम पैनिक तरीके से वेट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव तरीके से वेट कर सकते हैं। अब उस पॉजिटिव तरीके को कैसे हर कोई बंदा नहीं समझ सकता ना कि हाँ इतना हमें नहीं पेन लेना है इस टाइम के लिए, तभी हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो उस टाइम पे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको पॉजिटिव फ्रेज में लिखें और फॉरगिव कर दें, है ना। लाइक जैसे कभी कभी कोई प्रॉब्लम है और वो हो नहीं रही है ना, जैसे कोई काम हो नहीं रहा है, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे कि ये काम मेरा हो गया है।
और मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो होगा नहीं कभी कभी, मतलब हम इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि हम कभी कभी अपनी स्टेमिना और पावर से बियॉन्ड इमेजिन करते हैं, ठीक है, लाइक ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इससे बियॉन्ड इमेजिन किया है तो वो आपको एंजाइटी क्रिएट कर देगा। कभी कभी हम बहुत सारे काम लेकर के फेड अप होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से नहीं समझ पाते, हमें लगता है सारे ही हमारी प्रायोरिटीज हैं और हमें सारे ही करने हैं। तो ऐसे टाइम पे कुछ चीजों को होल्ड पे रखना है, लेकिन वो भी हमारे मन पे नहीं है, तो हम उनको इमेजिनेशन वाली होल्डिंग पे डालेंगे। इमेजिनेशन वाली होल्डिंग पे लाइक थोड़ी देर, कुछ देर बैठ जाएंगे और हम ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि ये हो गया है, ठीक है। तो वो हमें गुड फील देता है, ठीक है। ईश्वर का भी, गॉड का भी हेल्प ले सकते हैं, बट वो तब जब आप बहुत धार्मिक है तभी आपको इतना ट्रस्ट आएगा। अदरवाइज आप अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही है और हर किसी में है। तो आपका सोल आपका सबसे बड़ा गॉड है जिसपे आपको विश्वास करना चाहिए। हम जैसे मेडिसिन ढूंढ रहे हैं ना, वैसे हम हर चीज ढूंढ रहे हैं बाहर। हम डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं, हम टेस्ट ढूंढ रहे हैं, इसी तरह हम गॉड को भी बाहर ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने सोल पर, अपनी बॉडी पर, अपनी मेंटल एटीट्यूड पर, अपनी एनर्जी पर काम कर लें, अपने कॉस्मोस जो हमें प्रकृति मिली है उस पर काम कर लें, तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि कुछ ऐसे वर्क हैं जो पाइलअप है, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको हमने सिर्फ इमेजिनेशन पे डाल दिया 4-5 लिख करके कि ये इस टाइम तक हो गया है, ठीक है, और बिलीव किया कि हो गया है, क्योंकि हमने राइट डाउन करके भी टेबल के नीचे लगा लिया, ठीक है, कि मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ये मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड और मेरी पॉजिटिव एनर्जी के कारण ये अपने आप हो रहा है ना, और उन लोगों तक अपने आप ये वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं और ये इस डेट तक हो गया है, ठीक है। ना सिर्फ इसको देखना है बार बार क्योंकि हमारे टेबल के नीचे रखा है या किसी कमरे में ऐसी जगह पे लगा है जो हमें दिख रहा है, ठीक है। प्लस पॉजिटिव लिखा हुआ सेंटेंस हमें ऑक्सीजन देता है ना, हाँ कुछ तो अच्छा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए उस टाइम तक अच्छा नहीं हुआ तो आप भूल जाएंगे, आपको और डायरेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर अच्छा हो गया, मतलब 80% तो अच्छा हो ही जाता है। अगर एम्बिशन बहुत बड़ा है तो उससे थोड़ा कम हो जाता है, और या मैजिकली मैंने देखा है कि वो आप छोड़ ही देते हो, है ना, और खुशी खुशी छोड़ देते हो, और आपको क्योंकि और चीजों में सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, तो आपको लगता है कि ये मेरे मतलब टेस्ट का नहीं था, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो लाइक ऐसा करके आप अपनी हेल्थ बचा ले जाते हैं। तो ये थोड़ी से थंब रूल्स जो है ना, नेचुरोपैथी तो अभी समझेंगे क्योंकि वो बहुत ग्रेविटी वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि जब यही नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं तो नेचुरोपैथी कैसे अडॉप्ट करेंगे। उसके लिए बहुत सरेंडर फ्रेम चाहिए कि पानी ठीक कर सकता है किसी को, है ना, पानी, सिर्फ पानी ठीक कर सकता है आपको, है ना, सिर्फ मिट्टी ठीक कर सकती है, या हमारा स्पेस हमें ठीक कर सकता है, तो या सनलाइट हमें ठीक कर सकती है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे अपनी बॉडी को थेराप्यूटिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इस तरीके से देन एक लास्ट हमारा लॉ बचा जिसको डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मीन्स सभी कहते हैं कि हम बहुत सोशल हैं, है ना, बहुत इजी सा वर्ड है ये कि हम बहुत सोशल हैं, लेकिन सोशलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने लिए तो पहले सोशल हो। अपने लिए सोशल होने का मतलब है कि हमें कुछ भी अच्छा मिल गया तो हम एकदम से प्लेजर में आ गए, हमें कुछ भी बुरा मिल गया तो हम बिल्कुल रोने लग गए, एकदम मतलब क्राइंग होने लग गया। तो ये सोशलाइजेशन हमारी अपनी बॉडी के साथ है। सबसे पहले हम इसको समझें, इसको समझ करके हम नॉर्मल बिहेव करें कि ये हमारी बॉडी के पेन जैसा है, हमारे अप एंड डाउन्स, आज अच्छा है तो कल कम अच्छा होगा, कल बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए हम अपने मूड को स्विंग ना होने दें, जैसे आजकल नया वर्ड है मूड स्विंग, है ना, मूड नहीं है तो नहीं करेंगे, मूड है तो करेंगे। तो लाइक हमारा जो जर्नी है सुबह से शाम तक का, जैसे हमारी लाइफ का जर्नी है ना, तो वो लिखा हुआ है। हर किसी का ऐसा लगता है कि जैसे प्लांट है, तो जो प्लांट है तो उसके लिए पैनिक क्यों होना है ना। तो उसके लिए अपने जो सोशल गैदरिंग हमारी क्या है, हमारी सेल्स, हमारी टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स, तो उनको हमें एटलीस्ट कंफर्ट पोजीशन में रखना चाहिए हर समय, ठीक है। तो वो हमेशा ही हेल्दी रहेंगे। एक नॉर्मल हैप्पीनेस फील करना और जॉय एकदम से फील करने में अंतर है, तो एकदम से थ्रिल पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आज थ्रिल है और कल नहीं होगा, तो फिर हम उतनी तेजी से
दुखी भी होंगे। तो हम अपने आप को इस तरह से सेट करें कि नहीं ठीक है, हर चीज अच्छी है और अच्छी होती रहेगी। तो इसलिए उसके लिए हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस इज इनफ कि आप जो है इन चीजों को अडॉप्ट करें और आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। अनलीश योर इम्यूनिटी के वेब पोर्टल पे आपको और सारे हमारे वीडियोस के इंफॉर्मेशन लगातार मिलते रहेंगे। आप इस पे लगातार टच पे रहें और लोगों को ऐड करें, जिससे हम लोग भी मतलब हमारा प्रोत्साहन भी बढ़े और आप लोगों को हम हेल्दी टिप्स नए नए और ज्यादा लेकर के आए, नेचुरोपैथी समझा सकें, जिससे हम नेचर की इस खास चीज को और बहुत सारी पूरा वर्ल्ड तक हम पहुंचा सकें, जिससे एक डिफरेंट विजन क्रिएट हो सके, एक नया हेल्थ का सिनेरियो क्रिएट हो सके जो कहीं लैक होता हुआ दिख रहा है इतनी भाग दौड़ में और इतनी मेडिसिन सिस्टम के इतना ज्यादा तेज भागने से। एंड अगेन मेरे और जो कंसल्टेशंस हैं वो पेज हैं, वो आप उस पे देख सकते हैं और उस पे अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आप एक्यूट और क्रॉनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं तो। अदरवाइज मेरे सेशंस ही काफी हैं आप लोगों को और बेहतर करने के लिए, आप लोगों की और हेल्थ अच्छी करने के लिए। अगेन आई एम थैंकफुल टू unleash your immunity and goodbye to all of you. Thank you. Thank you so much. It was completely different dimension to see our health. Um, I definitely like it, and it was first session. Thank you so much, Dr. Shikha. Um, we hope, I think, the same dimension to health, because हम जब भी बात करते हैं हेल्थ की तो बीमार होने के बाद की बात करते हैं. And what you just talked about is driving your health to something which is very, very natural. I really liked you saying that drive your health through positivity. I really liked you said, like, before going social, right, which we usually do, right, get social with your own body, right. Leverage, I think, the natural stuff like breathing and the water, right? How to take the sleep, right? All these are the support system of your body and natural support system. So before you go into the habit of um, prescription medicine, right? Make sure you prescribe the natural things to your body. The moment you try to do that, right, it's a whole lot of different dimension to see the health there, right. It's naturally trying to adopt things before you get unnatural, right. And obviously in future sessions, जैसा आपने बताया कि इलनेस के पहले तो हम अगर ये करें तो चांसेस ऑफ गेटिंग इल कम हो जाता है. बट इल होने के बाद भी, एंड यू सेड लाइक क्रॉनिक केसेस के साथ भी, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वेज, and we love to hear that, and I'm looking forward to hear personally, right, to see how I think we can solve such problems, because um, this is something which is really needed by the global community, because um, just having emergency situations and machines and high doses of medicines, right, um, is definitely fixing the local and the temporary problem, but it is impacting a lot on our body, which is a kind of a temple of all the activities we do in this um, in, in our life, right? Um, and treating it as if like it's going to help you forever, not only your life but overall community, right, because your spouse is there, your children are there, your father is there, your mother is there. It's a kind of a service to the whole world, starting with your own family, right. um, unless I think your body is absolutely natural, and then catering to all these yourself and your family and the community, um,
फिर तो आधा अधूरा ही करेंगे, right? And money, I like the explanation on the money side also. You explained like too much of money or less money or more money, I think is subjective to people, related to people, or specific people. Most important thing is you should know how to not create toxins related to that money, right? It's Yeah. important that it doesn't add the bad behavior or bad toxins into your body, which is great. It's a completely new dimension to see, natural way to live, right? Our health. Um, I would definitely look forward to, and obviously our friends all across the globe. Um, this is this is this is the magic, I think, from India we would like to offer, and this is the best we can offer from India. So I would love all of you to communicate, to talk to your own friends, families, and communities, and then listen to it. I think this is the first session. Just make it was a context setting, what exactly it is, what are the laws. But as we go forward, there are deep understanding of naturopathy. And obviously, it can heal things, it can correct things. Those are absolutely uh, uh, the paid sessions, which definitely is part of the practice of Dr. Sikha. And I would encourage you to talk to that. It doesn't matter. In any case, you are going to see your doctors. Having a new dimension to see your health is a kind of a kindness and contribution to your own health, nobody else. So please have a look. Please, definitely, um, if not, talk to Dr. Shikha. I think that she has a great mentor in naturopathy. She is completely qualified and educated in this line and doing great service. And that's the amazing thing I think we definitely need to inculcate globally. With that, thank you so much from UII. Thank you so much, Dr. Shikha. Thanks for your lecture today. Thanks. Take care.